हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के अभ्यास 2B को हल करने चल रहे हैं। इसके पहले बच्चों आपको याद होगा हमने अभ्यास 2B के इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अभ्यास 2B में हमें सीखना क्या है। उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों, इसमें हम लोगों को दी गई संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 2B के प्रश्नों को क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करके उनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, आप देख सकते हैं अपनी बुक में लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका है 7744। ध्यान दीजिएगा, 7744 आपको दिया है बच्चों। आपको करना क्या है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। 7 7 4 4, 200 काटोगे, पहले 200 कटेगा, 2 तिहैया 6 बचा 1, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 दूना 4 ना, ये कट गया। ऐसे ही आप लोग काटेंगे, नहीं काट पाते हो डायरेक्ट तो भाग दे लिया करो। अब 2 से फिर काटो, 2 1 कम 2 बचा 1 हियाँ 8, 2 9 18, 2 तिहैया 6 और 2 छंग 12। ठीक है, अब 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 9 18, फिर 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर कट गया। फिर 2 से काटे बच्चों, कितना आएगा आपका यहाँ पर? 2 चौके 8 आएगा, 1 बचा, 2 अठे 16 आएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर बच्चों किससे काटोगे आप इसको? 2 से, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4 ना। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2 यहाँ पर। फिर किससे कटेगा? 11 से, 11 ग्राम में 121, फिर 11 कम 11। ठीक है, इसका मतलब ये है। यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हो अर्थात, ध्यान देना, अर्थात 7744 जो है इसका मान आपको कितना मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद गुणे में 11, गुणे में 11। अब आप इसका जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, सबका जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा जब बन जाएगा बच्चों तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? √ 7744। देखिए ध्यान से, 7744 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा लिए क्योंकि हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से एक जोड़ा ले लो, 2 यहाँ से ले लो, एक ठो 2, एक यहाँ से ले लो 2, फिर एक यहाँ से ले लो बच्चों 11 ना। गुणा कर दोगे आप लोग तो कितना प्राप्त होगा आपका? 2 दूना 4 दूना 8 ना, 8 गुणे 11 माने 11 अठे 88। ये आपका यहाँ पर बच्चों क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इस 7744 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 88 होगा। किस विधि से हमने इसको ज्ञात किया बच्चों? इसको हम लोगों ने गुणनखंड विधि से ज्ञात किया। गुणनखंड विधि क्या होती है? प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर बच्चों उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको आपके इसी चैनल JPIC डिजिटल स्ट्रीम पे वो सारे के सारे मिल जाएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। 7744 का वर्गमूल हमने निकाल लिया 88। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है, कैसे उसको हम लोग करें। कोई और कर लेते हैं इसको, आप लोग वीडियो को रोक करके बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। कोई भी एक पार्ट और आपके साथ हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। 11664 दिया है, 11664 दिया है और इसका भी बच्चों हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। किस विधि से ज्ञात करना है? किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से हमें इसको निकालना है। तो चलिए करिए भैया, क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको 2 से कटेगा, लास्ट में 4 है तो 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 तिहैया 6, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 बचा 1, तो 2 9 18, फिर 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो भैया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। ठीक है, और देखो भाई आगे करते जाओ ऐसे ही। अब बच्चों फिर 2 से काटो, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 9 18। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा, 3 दूना 6 बचा 1, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। अब किससे बचेगा? 3 से,
3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6, तो उसके बाद 3 7 21 ना, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 और 1 3 यही और बच जाएगा, 3 1 कम 3 लास्ट में हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम लोग लिख सकते हैं अर्थात, ध्यान देना, अर्थात लिख सकते हैं 11,664 हमारा बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 ठो 2 हो गया, 4 2 हो गया ना। उसके बाद 3 कितना है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 4 लिखा था हमने, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, सबका जोड़ा बन गया, सबका जोड़ा बन गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अर्थात 11,664 बराबर होगा, इसका वर्गमूल निकाल रहे हो तो इसमें से एक ले लो 2, इसमें से एक ले लो 2, इसमें से एक ले लो 3, उसमें से ले लो 3, उसमें से ले लो 3, तो 2 दूना 4 ना, 2 दूना 4 3 12, 12 3 ठीक है, 12 दूना 24, 12 3 36 हो जाएगा, और गुणे में 3 होगा तो 3 6 के 18 और 3 त्रिका 9 1 10, 108 यहाँ पर बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। बात से समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चों आप लोगों को काफ़ी हद तक और बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और क्योंकि आप लोगों ने इस विधि को सीखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी एक काम करिए, वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके पहले हम आपको बताएं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो हम लोग हल कर रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। इस 4 पार्ट में से 2 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिया, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया है, और थर्ड और फोर्थ आपको खुद से करना है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। वैसे थर्ड वाले मैंने PDF में कर दिया है, वो आपको प्रोवाइड भी कराया था, तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ही अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें बोल रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो लिखा है बच्चों 625 और बटे में हमारे पास लिखा है 1296, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो इसका वर्गमूल निकालना बच्चों, तो यहाँ ऐसे अंडर रूट लग जाएगा, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 यहाँ हो गया, और बटे में अंडर रूट 1296 बच्चों यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब इस 625 का हमें अलग वर्गमूल ज्ञात करना होगा, 1296 का हमें अलग वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो आइए पहले 625 का निकालते हैं, फिर 1296 का निकालते हैं, इसका यहाँ लिख देंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए करते हैं बच्चों 625 ना, 625 का हमें क्या ज्ञात करना, वर्गमूल किससे कटेगा, ये 5 से क्या, चलो ठीक है, 5 1 कम 5 बचा 1, यहाँ 2 12, तो 5 दूना 10 5 हम 25, ठीक है। अब 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 5 हम 25, फिर 5 से काटोगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 हम 25, फिर कितना आ गया 5 1 कम 5, ये हमें यहाँ से मिल गया। तो जब हम 625 का मान निकालेंगे तो 625 किसके बराबर होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, ठीक है। अब हमें अंडर रूट 625 का मान चाहिए, क्यों बच्चों, अंडर रूट 625 का मान किसके बराबर होगा, ये हम लोग यहाँ से जोड़ा बना लेंगे, तो इस जोड़े में से एक ले लेंगे, इस जोड़े में से एक ले लेंगे, तो अंडर रूट 625 का जो मान निकालेंगे बच्चों वो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5, तो 5 ना भैया, 5 गुणे 5 माने कितना, 25, ठीक है। तो अंडर रूट 625 का मान बच्चों हमें कितना प्राप्त हो गया, 25 प्राप्त हो गया। अब ये अंडर रूट 625 का मान तो हमने निकाल लिया, अब बचा हमारा 1296। इस 1296 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो 1296 लिख लो इसे और इसका गुणनखंड करो। 1296 काटो 2 से, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, काटे रहो भैया, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 अठे 16, 2 1 कम 2, काटे रहो, फिर 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 1 कम 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अतः
1296 जो है वो बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी है 1 2 3 4, जोड़ा बना लेंगे अब हम लोग 2 2 का। ये देखो इसका जोड़ा ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया और इसका ये बन गया। यहाँ पर ये जोड़ा बन गया ना, जब जोड़ा बन गया तो आपको यहाँ से निकालना है बच्चों √1296 का मान। समझते चलना आराम से। √1296 बराबर कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौके 36। √1296 का जो मान आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो √625 का मान निकाल लिए और 1296 का भी मान निकाल लिए। तो अब आप कह सकते हो अतः √625 बटे 1296 बराबर था √625 और बटे में √1296। इसका मान 625 का निकाले बच्चों तो कितना आ गया 25, और 1296 का जो मान हम लोग जब निकाले तो इसका मान कितना आ गया 36। तो आंसर बच्चों हमारा आ गया यहाँ पर 25/36। समझ में आ रही है ये बातें आप लोगों को कैसे करना है। हमने सिखाया भी था कि जब आपको इस तरीके से P/Q की फॉर्म में संख्या मिलेगी तो उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। हमने आपको सिखाया था बच्चों कि अंश का वर्गमूल हम अलग निकाल लेंगे और हर का वर्गमूल हम लोग अलग निकाल लेंगे। जब दोनों का वर्गमूल हम लोग अलग ज्ञात कर लेंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। तो अभी बच्चों आप लोग वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मिश्र भिन्न के रूप में होगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पास करके बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में। आपको वर्गमूल ज्ञात करना मुझे पूरा भरोसा है कि काफ़ी अच्छे से बच्चों समझ में आ जा रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 4 सही 29/49 लिखा है। इसको हमें क्या करना है बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभी देखो ये मिश्र भिन्न के रूप में है, पहले इसको P/Q के रूप में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 49 को 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। 4 9 36 के 6 हासिल आवा 3, 4 चौक 16 और 16 3 कितना भैया 19, 196 हो गया। 4 9 36 के 6 हासिल आवा 3, 4 चौक 16 3 19, यही 29 का करेंगे जोड़ लेंगे तो यहाँ 6 और 9 6 15 हो गया और 9 2 11 1 12 हो गया, 1 1 2 हो गया, 225 बच्चों हमें यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना 225 और बटे में 49, अर्थात हम यहाँ एक बार फिर लिखेंगे कि √4 सही 29/49 का मतलब है √225/49 ना, यही तो मतलब हुआ। और इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब है √225 और बटे √49। आ रही बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, √225 का मान निकालेंगे, फिर 49 का मान निकालेंगे, फिर उत्तर मिल जाएगा। और गुणनखंड करें 225 किससे कटेगा भाई, ये 3 से, 3 सते 21, 3 सते 21 और कितना बचा यहाँ पर भैया 3 सते 21 के बाद यहाँ 1 बचा है तो 3 पचे कुछ गलत काट रहे हैं क्या, 3 सते 21 ना, 3 पचे 15 7 होगा, वही सोचे हम। 3 से काटोगे 15 तियाँ 75 नहीं 25 तियाँ 75 ना, फिर 5 से काटोगे 55 25, फिर 5 एकम 5। तो बच्चों 225 का मान हमारा आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इसका जोड़ा ये इसका ये बन गया। तो √225 का जो मान होगा वो आपको कितना मिलेगा, 3 गुणे में 5 मिलेगा। तो √225 का मान बच्चों हमें कितना मिल गया यहाँ से 15। तो √225 का मान हम लोगों को यहाँ से आसानी से मिल गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब ये 49 बचा है, इसका भी मान निकाल लो। तो इस 49 का 49 का भी गुणनखंड करेंगे तो 7 सता 49, 7 एकम 7, तो 49 जो होगा बच्चों हमारा 49 बराबर होगा 7 गुणे 7 के इसका जोड़ा बन जाएगा। तो √49 का मान आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आइए आप लोग इसका मान निकालोगे तो √225 का मान कितना आया है बच्चों 15 और इसका मान 7 आया है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितनी आसान सी प्रोसेस थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, पहला प्रश्न जो था
पहले प्रश्न के 2 खंड हल कराए, उसमें 4 खंड है, बाकी दोनों आपको स्वयं से हल करना है, आप लोग उसको हल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो था प्रश्न, इसमें 5 खंड है, 5 में से 2 हमने बता दिया है, तो आसान है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट को हल करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो PDF देख लीजिएगा, और ज़्यादा दिक्कत आएगी देन आप मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।